हमारे राहुल गांधी जी, उनका नाम भी राहुल है और हमारी दोनों की राशि सेम है। तो हम मिल करके जो है वो देश के लिए सोचेंगे, हम अपने जो है हल्के के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है अच्छा सोच करके जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो शहर का रास्ता है वो गांव से होके ही जाता है, ठीक है, दोनों तरफ लहर है। अब देखना ये होगा कि ज़्यादा लीड हासी देगी या गांव देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि दोनों एक साथ लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। भाई राहुल को बहुत आगे लेके जाएंगे। फुल जन समर्थन है, 90% उमरा गांव के वोट राहुल मक्कड़ के साथ। तो एक अपनापन इतना मिला कि लोगों ने सलाखों पर बिठाने का काम किया। अग्रवाल कम्युनिटी, व्यापारी बंधु कभी खुल करके सामने नहीं आते, उन्होंने भरे मंचों से जो है संबोधन दिया। को जलेबी से तोलेंगे भाई साहब को, राहुल मक्कड़ भाई साहब जिंदाबाद। ठीक है, गाँव वाला की तो यह जिद्दी है, हम शहर वाला तो ज़्यादा देवांगे। शहर वाला की यह जिद्दी हो रही है, हम गाँव वाला तो ज़्यादा देवांगे, लेकिन जीता हम गाँव वाले की। यदि फैसला लेना ही था तो जब सरकार चल रही थी तब लेते, अपना काम करा करके दिखाते। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही है। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है। इस बार ये भी करिश्मा होने वाला है कि शहर गांव वालों से आगे निकलने वाला है। कोई समाधान नहीं किया उन्होंने, सिर्फ नारियल फोड़े, इतने तो गुड़गांव माता पे चढ़ दे, इतने तो नारियल फोड़ दिए इन्होंने। अभी हम मौजूद हैं हांसी में और आप मेरे साथ देख सकते हैं आधी रात का नज़ारा है। और उस आधी रात को किस प्रकार से तमाम जो दर्शक है, तमाम जो शुभचिंतक है या समर्थक कहें, अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर राहुल मक्कड़ को लड्डुओं से तोला जा रहा है। हालांकि लोग कहते हैं कि इनमें तो वजन भी बहुत ज़्यादा है। अब वजन लड्डुओं में ज़्यादा है या वजन वोटों में ज़्यादा है, यही पूरा हरियाणा, यही पूरा हांसी जानना चाहता है। वजन जिस प्रकार लड्डुओं में ज़्यादा है, 9 तारीख को वजन वोटों में भी ज़्यादा नजर आएगा आपको। लेकिन भ्याणा साहब तो कहते हैं कि भले ही शरीर से मोटे हो, वोटों में हम मोटे। समय बताएगा, समय बताएगा, समय बताएगा। ये किसी के कहने की बात नहीं, भीड़ बता रही है। ये रात को लोगों का जो प्यार दर्शा रहा है, 6-6 घंटे के बावजूद इनके चेहरे की रौनक बता रही है। यदि स्नेह ना होता तो आपको ये चेहरे ना नजर आता। एक बार आपको रोकना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि मैं एक बार ज़रूर दिखाई, ये चाय पानी का एक घर का कार्यक्रम था और ये छोटा सा कार्यक्रम किस प्रकार से एक जनसभा के रूप में तब्दील हो गया, ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को भी तमाम जो समर्थक हैं, भाई साहब आधी रात होगी फिर भी आपका चेहरा खिला हुआ है। और क्या, हमारे राहुल मक्कड़ को हम जिताएंगे भारी वोटों से। नहीं, इतने घंटे इंतजार किया, 6-6 घंटे, तो क्या बात हो गया। अब की बार तो लड्डुओं से तोले, 9 तारीख को जलेबी से तोलेंगे भाई साहब को, राहुल मक्कड़ भाई साहब जिंदाबाद। क्या रहेगा, कितना जन समर्थन मिलेगा? फुल जन समर्थन है, 90% उमरा गांव के वोट राहुल मक्कड़ के साथ। अच्छा राहुल जी, एक बात और पूरा हरियाणा ये कहता है और जानना चाहता है कि शहर के जो वोट हैं वो भ्याणा की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं और गांव के वोट आपके हिस्से में आ सकते हैं, तो किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, वो समय चला गया। बार बार लगातार प्रचार किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रचार नहीं है किसी के अपने आप के जो है मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात होती है। मैंने 2 दिन शहर के अंदर लगाए, मैं शहर में कॉम्बिनेशन बना करके चल रहा हूँ, लेकिन मैंने पूर्णतः 2 दिन जो है अपने शहर को देने का काम किया। मुझे भी ऐसा लगता था पता नहीं शहर में कैसा माहौल होगा, लेकिन जब मैं शहर में घुसा तो जन जन का आशीर्वाद, ऐसा लग रहा है कोई एक महोत्सव की तरह अपना जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हर घर से लोग निकल रहे हैं, घर घर से पता लगा राहुल आ गया। ऐसा लगता है कि उनको कोई हमारा पारिवारिक सदस्य जो है दोबारा जो है इसको हम सत्ता सौंपने, इसको जो है जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। तो एक अपनापन इतना मिला कि लोगों ने सलाखों पर बिठाने का काम किया। अग्रवाल कम्युनिटी, व्यापारी बंधु कभी खुल करके सामने नहीं आते, उन्होंने भरे मंचों से जो है संबोधन दिया। भरे मंचों से जो है मुझे आमंत्रित करके अपने प्रस्थानों पर, अपने चौक चौराहों पर, नुक्कड़ सभाओं में शामिल हुए। तो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं। पंजाबी समाज ने दिया, 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक बात और बताइए, नरेश यादव जो कि आपके प्रतिद्वंदी थे, टिकट कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, अब वो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, तो आपको क्या लगता है विनोद भ्याणा को इसका कितना फायदा होगा और आपको कितना नुकसान होगा? देखो, मैं तो उस व्यक्ति की अभी तक कार्यशैली समझ नहीं पाया, उनका स्टैंड ही समझ नहीं पाया कि उस व्यक्ति का क्या स्टैंड है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए इन लोगों से, अच्छा हो गया बचाव हो गया इन लोगों का। जिस प्रकार के उन्होंने वादे किए हांसी को काशी बनाने का,
हाँसी को नए इन लोगों को नए नए सपने दिखाने का कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। 5 साल तक विधायक को कोसते रहे, कुछ घंटों में विधायक की गोदी में जाकर के बैठ गए। अच्छा, वो बार बार ऐसा क्या? मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो कहते थे कि रावण राज से राम राज्य लाना है। तो रावण राज जा रहा है, राम राज आ रहा है। रावण की लंका में आग ये सेना लगाएगी सारी मिलकर के। तो राम जो है, रावण राज जा रहा है और राम राज आ रहा है। लेकिन वो विधायक को पहले कहते थे हमेशा कि विधायक के ऊपर टिप्पणियां करते थे। तो वो भी उन्हीं के खेमे के हो गए, हमारे लिए तो वो सेम ही हो गए। अब उनके खेमे में चले गए तो हमें उनको से ज़्यादा कोई वो नहीं है। हमारे साथ रहते, अच्छा था, संकल्प लिया हुआ था। हम सब, क्या आपकी तरफ से उनको मनाने की कोशिश की गई? हम सब मिल करके काम करते, मेरे भाई की तरह हैं, कोई बात नहीं। चलो अब उन्होंने जो फैसला लिया, एक डूबती हुई नाव में बैठने का फैसला लिया। यदि फैसला लेना ही था तो जब सरकार चल रही थी तब लेते, अपना काम करा करके दिखाते। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही है। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, ये मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आज चारों तरफ जो है कॉलोनियाँ कट रही हैं, या तो विनोद भैणा जी की कट रही हैं या नरेश यादव जी की कट रही हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हाँसी की जनता जो है ये लूटने से बच गई। पहले एक हाथों से लूटा जा रहा था, अब 4 हाथों से लूटा जाता। राहुल जी, एक बात और बताइए, जब आधी रात को इतना जन समर्थन मिलता है तो जिस पार्टी में आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से, आपका भी नाम राहुल और पार्टी के मुखिया का भी नाम राहुल, कभी फीलिंग आती है वैसे? चलो, ये तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, उनका नाम भी राहुल है और हमारी दोनों की राशि सेम है। तो हम मिल करके जो है वो देश के लिए सोचेंगे, हम अपने जो है हल्के के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है अच्छा सोच करके जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वहीं तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे अमित शाह की बात हो या प्रधान नरेंद्र मोदी की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। तो आपके लिए या आपके पक्ष में कब बड़े बड़े चेहरे आएंगे? देखो, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि इन चुनावों के लिए बड़े बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये तय है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे नेता कब आ रहे हैं। हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता, हमारे देश के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो 26 तारीख को हाँसी पधार रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं सभी हल्का वासियों का, सभी को जो है निमंत्रण देता हूं कि आप सब भी आएँ, उस कार्यक्रम की इतनी शोभा बढ़ाएं कि हमारे नेता को जो है एक ऐसा संदेश जाए पूरे प्रदेश के अंदर कि हाँसी हल्के ने कोई रैली करके कोई उनका समर्थन में जो है जन आशीर्वाद जो लेने का काम किया है। जी राहुल जी, एक बार आपको रोकना चाहूँगा। भाई साहब, अभी इन्होंने कहा कि मुझे गांव से ज़्यादा समर्थन शहर से मिल रहा है और गांव वाले कहते हैं कि शहर से ज़्यादा हम समर्थन देंगे। कौन सी बात में दम है? भाई दोनों बातों में दम है, ठीक है। जो शहर का रास्ता है वो गांव से होके ही जाता है, ठीक है। दोनों तरफ लहर है। अब देखना ये होगा कि ज़्यादा लीड हाँसी देगी या गाँव देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि दोनों एक साथ लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। भाई राहुल को बहुत आगे लेके जाएंगे। भाई साहब, शहर में ज़्यादा रुझान है या गाँव में? गांव में ज़्यादा है। शहर में कम है, गाँव में हो जाता है। गांव में सबसे गाँव में ज़्यादा है। भाई साहब, कहाँ रुझान ज़्यादा है? दोनों जगह ये बराबर है। दोनों जगह। हाँ, कंपटीशन है। पिछली बार भी गाँव से ही मक्कर साहब वोट मिले थे ज़्यादा। भाई साहब, कंपटीशन है, ठीक है। गाँव वाले की तो यह जिद्दी है, हम शहर वाला तो ज़्यादा देवांगे। शहर वाले की यह जिद्दी हो रही है, हम गाँव वाले तो ज़्यादा देवांगे, लेकिन जीता हम गाँव वाले की, ठीक। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार ये भी करिश्मा होने वाला है। इस बार ये भी करिश्मा होने वाला है कि शहर गांव वालों से आगे निकलने वाला है। देखिए, मिला जुला करके जो है, हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाने का, ये मजाक की बात है। दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर पे चल रहे हैं। 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा जाता है, 36 बिरादरी के समर्थन के साथ हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और भारी बहुमत के साथ जो उनका आशीर्वाद है वो मुझे मिल रहा है और भारी बहुमत के साथ जो है इस चुनाव को हम जीतने का काम करेंगे। राहुल जी, अंतिम सवाल है। विनोद भैणा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने विकास के तमाम वो बातें गिनवाई हैं, कार्य गिनवाए हैं, करोड़ों रुपये खर्च किया गया है। करोड़ों रुपए खर्च हुआ है तो मेरे ग्रामवासी खड़े हैं। उस विकास कार्य के अंदर हमें सबसे पहले अगर जरूरत है तो पीने के पानी की है। आप पूछो कितने लोग खड़े हैं। ये बात मैंने बताई थी इसको, ये बात मैंने बताई थी आपको। क्या पानी की समस्या है? जी
विधायक ने समाधान किया? कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं किया उन्होंने, सिर्फ नारियल फोड़े इतने तो गुड़गांव माता पे चढ़ दे इतने तो नारियल फोड़ दिए इतने। विकास हुआ तभी तो नारियल फोड़े ना। नहीं विकास कहाँ हुआ, नारियल फुटे हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं है विकास, कुछ कोई विकास नहीं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास रेणा।